हर हर महादेव गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज डेली व्लॉगिंग का 21वां दिन है। मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है, बार बार ये चीज बोलनी भी सही नहीं है, बट लिटरली मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं 21 दिन तक रेगुलरली व्लॉग कर रही हूँ। चाहे वो कैसा भी हो, छोटा हो, बोरिंग हो, जैसा भी हो, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं अपना 101% दूं एंड मैं दे रही हूँ अपना 101 नहीं, मैं अपना 1000% दे रही हूँ। उससे भी ज्यादा कुछ होता है तो उससे भी ज्यादा परसेंट दे रही हूँ। और हाँ, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, दिन की शुरुआत जैसे मैं करती हूँ वैसे ही हुई है। बट अभी मैं मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गई हूँ और अब मैं जाने लगी हूँ वॉक के लिए। आज मैं सोच रही हूँ कि वॉक मैं अपनी सोसाइटी के अंदर पहले करती थी, बट आज मैं सोच रही हूँ जैसे मैं पहले वॉक पे जाती थी अपनी सोसाइटी के बाहर से और पूरा एक राउंड लेके, हमारी सोसाइटी के बगल में भी सोसाइटी है, उसके बगल में भी सोसाइटी है, तो उनके पूरा बाहर से उनका राउंड लेके ब्रह्मपुत्रा गंगा होके फिर से अपने घर वापस आ जाऊं। तो ये कम से कम 30 to 40 मिनट्स की वॉक होगी। किलोमीटर्स कितने होंगे आई डोंट नो, अभी जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और हाँ, बाहर ना मौसम बदला हुआ है, बारिश आने की संभावनाएं हैं क्योंकि बादल गड़गड़ कर रहे हैं और देखते हैं, बारिश होगी तो हम वापस आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। अभी तो नहीं हो रही है, इससे पहले बारिश होए जल्दी से तैयार होते हैं और जल्दी से निकलते हैं वॉक के लिए और जल्दी से वापस आ जाते हैं ताकि बारिश की वजह से हमारा जो एम है वो रह ना जाए। तो रेडी हो गई हूँ मैं वॉक के लिए, चलो चलते हैं। और बाहर बारिश की बूंदें भी गिरने लगी है, लेट मी शो यू। इससे पहले ज़्यादा बारिश हुई, हम वॉक करके आते हैं। और मैंने शू भी इसीलिए नहीं डाले ताकि बारिश हो तो वो भीग जाएंगे। ऑलमोस्ट नहीं, पूरी 30 मिनट्स की वॉक हो गई है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कहीं पे। और 1 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा की वॉक की है मैंने। जब मैं यहाँ से आगे, बहुत आगे चली गई, तब मुझे याद आया कि मैं ना तो वॉच लेके आई हूँ और स्टेप्स कैसे काउंट होंगे और टाइम कैसे पता चलेगा। तो मैंने फिर स्टॉप वॉच लगाई थी कि जब तक मैं वॉक कर रही हूँ तब तक वो काउंट, मतलब स्टॉप वॉच चलती रहेगी। तो मैंने स्टॉप वॉच लगा ली थी ताकि जब तक मैं वॉक कर रही हूँ तब तक स्टॉप वॉच चलती रहेगी। मजा आ गया वॉक करके। 2 साल के बाद आज मैं बाहर निकली हूँ इतनी लंबी वॉक करने के लिए और अच्छा लग रहा है वॉक करके, काफी अच्छा लग रहा है। बाय द वे, ऐसा नहीं है यार, मैं ना जब मैं आलस में आती हूँ तो फिर मैं आलस में ही चली जाती हूँ और जब मैं थोड़ी एक्टिव होती हूँ तो फिर मैं एक्टिव हो ही जाती हूँ। मुझे एक्टिवनेस पसंद है, मेरे को जिम, मेरे को वॉक, ये सारी चीजें मुझे पसंद है। बट कोई मुझे थोपे ना, मुझे जब कोई बोलता है ना करना है तो मुझसे नहीं हो पाता। जब मेरा मन करता है कि हाँ करना है तो फिर मैं सब कर लेती हूँ। और गर्मी लगने लगी है तो पहले मैं हुडी निकाल लूँ क्योंकि बहुत पसीना आ गया यही पहन के। और अभी मैं जल्दी से नहावा लेती हूँ और कल से हम एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मन कर रहा है आज से करूँ, बट कल से करेंगे हम एक्सरसाइजेस स्टार्ट। और जिम पूछने भी जाना है, या तो आज जाऊंगी या तो कल जाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी जिम भी स्टार्ट करने वाली हूँ 3 महीने के लिए, सिर्फ 3 महीने के लिए अभी फिलहाल। और उसके बाद देखते क्या होता है। बट अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आपको मिलती हूँ नाश्ते के साथ। तो ब्रेकफास्ट रेडी है। ये मैंने एवोकाडो सैंडविच बनाया है और इसका कोई लेना देना नहीं है सैंडविच के साथ, बट बहुत दिनों से गाजर नहीं खाया था तो गाजर और चटनी और मेरी ग्रीन टी
तो आपने देख ही लिया होगा कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया है। डेली मैं चीला और पोहा नहीं खा सकती, और इजी जो चीज़ है वो यही है। और आप नॉर्मल सैंडविच भी बना सकते हो, बट मैंने एवोकाडो सैंडविच बनाया है, क्योंकि मैंने पिछली बार एवोकाडो मुझे सही रेट पे मिल रहे थे तो मैंने 2 खरीद लिए थे। तो आप नॉर्मल सैंडविच भी बना सकते हो, पनीर सैंडविच बना सकते हो। आगे चल के मैं पनीर सैंडविच बनाऊंगी, बट मुझे पनीर सैंडविच इतना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। बट अगर ज्यादा बात करूंगी ना तो सैंडविच खाने में मजा नहीं आएगा। तो मैं अभी जल्दी से अपना नाश्ता कर लेती हूँ और एक ही सैंडविच लेती हूँ मैं। ये 2 ब्रेड है। तो मैं ना लेटे लेटे सोच रही थी कि लंच क्या बनाऊं। ऑनेस्टली बोलूँ तो बाहर अगर आप देखोगे ना तो एकदम अंधेरा हो रखा है, बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही पर अंधेरा हो रखा है, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है क्योंकि पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही है, तो वहाँ की जो ठंड है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। गर्मियों में ये ठंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बट सर्दियों में फुल ऑन हो रही है। खैर वो तो बात की बात है। तो मैं लेटे लेटे सोच रही थी क्या बनाऊँ। वो मैंने सोच लिया कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी, गर्मा गर्म खिचड़ी बनाऊंगी, सो दैट मौसम को मद्देनज़र रखते हुए मैं गर्मा गर्म खिचड़ी बनाऊंगी। तो मेरे को याद आया कि मतलब लिटरली मैं बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, और मुझे याद आया कि मैं पहले चने की टिक्की टाइप बनाती थी। जो उबले हुए चने होते हैं, काले चने जो होते हैं, उनको उबाल के आप उनको मैश करके उसकी एक टिक्की बनती है। वो वेट लॉस में बहुत अच्छी होती है। पनीर और बीटरूट को करके भी टिक्की बनती है, वो मैंने एक बार बनाई थी बहुत पहले और बहुत टेस्टी हो रही थी वो भी आप खा सकते हो। उसमें प्रोटीन है, फाइबर्स है, और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है वो भी मैं बना सकती हूँ। मतलब मैं हमेशा आपको ऐसे अपने सादा खाना दिखा रही हूँ, चीला पीला, कुछ सोच रही हूँ कुछ इंटरेस्टिंग भी दिखाऊँ। तो आज तो नहीं और कल भी नहीं, क्योंकि अभी तो ठंड भी बहुत है ना, इसलिए मज़ा नहीं, ठंड भी बहुत है ना, तो मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। ऐसे सादा जो जल्दी जल्दी बन जाए वही बना रही हूँ मैं। बट कभी कभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाना चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो चीज़ें बनाऊँगी, 1-2 दिन में बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, वो मैंने सोच लिया है। रात का नहीं सोचा है, बट अभी मैं खिचड़ी बनाऊँगी और रात को मैं सूप बनाऊँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मौसम है ना उस हिसाब से आपको चलना चाहिए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बनाती हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊँगी, उसमें थोड़ा सोयाबीन डाल दूँगी। और सुबह से वॉच भी नहीं पहनी है आज, तो सुबह से पता नहीं कितने स्टेप्स हो चुके हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, और कितने अपना आउटडोर वॉक कर चुकी हूँ, उसका कोई स्टेप नहीं। इसमें सिर्फ 489 स्टेप्स आ रहे हैं, 400 इफ़ यू कैन सी। फ्रूट्स का टाइम हो गया तो फ्रूट्स खाने लगी हूँ। मैंने कट किए एप्पल, स्ट्रॉबेरीज, और थोड़े से अंगूर बचे हुए थे तो मैंने वो भी ले लिए हैं। एक सेब है। इस टाइम जो मैंने स्ट्रॉबेरीज मंगाई थी ना, ये काफ़ी अच्छी है। पिछली बार वाली स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा खट्टी थी, बहुत ही ज़्यादा। और यूजुअली ना हम आज के दिन मंडी जाते थे, मैं और मेरा भाई, बट हम बहुत टाइम से नहीं जा रहे हैं। वहीं से सब्जी लेके आते थे और वहाँ पे फ्रूट्स भी सही सही मिल जाते थे। काफ़ी टाइम से हम जा नहीं पा रहे। मैं सोच रही हूँ आज शाम को मार्केट जाके फ्रूट्स तो ले आऊँ, क्योंकि ऑनलाइन हो या फिर हमारे घर के बाहर हो या हमारे घर के पास में भी एक छोटी सी, मतलब वहाँ पे सब मिलता है, सब्जी वब्जी सब मिलती है, पर वहाँ पे सब्जी हो या फ्रूट्स हो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं। सब्जी तो फिर भी ठीक है, बट फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं वहाँ पे। सस्ता कुछ भी नहीं मिलता है, हमारे लायक कुछ भी नहीं, हमारे लायक वहाँ कुछ नहीं मिलता, हम नहीं खरीद सकते वहाँ से। हमारे लायक कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, हम नहीं खरीद सकते वहाँ से। मतलब सब्जियां तो फिर भी खरीद लेंगे क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, बट फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव देते हैं, बहुत ज़्यादा।
तो लंच भी तैयार हो गया है, खिचड़ी तैयार हो गई। मैंने इसमें बिल्कुल आधी चम्मच घी डाली है क्योंकि घी के साथ खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है। मेरा बस चलता तो मैं एक बड़ा चम्मच डालती, बट थोड़े में ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, मुझे नहीं पता खाने में कैसा होगा, बट अभी बहुत भूख लग रही है। लेट मी हैव माई खिचड़ी। अगर ठंडी हो गई ना तो ये खाई नहीं जाएगी मुझसे, तो जल्दी से मैं अपना लंच कर लेती हूँ। और मैंने आपको दिखा भी दिया कि मैंने खिचड़ी बनाई है विद चटनी एंड एक चीज बोलनी थी मुझे। जब से मैं वीडियो बनाती हूँ ना, मुझे पता चलता है कि मैं कितना खा रही हूँ। और मेरा पेट भर गया है, लिटरली मेरा पेट भर गया है। अभी ये मेरा ऑलमोस्ट पेट भर गया है। और अभी मेरा फिर भी सैलेड बचा हुआ है, खिचड़ी 1 चम्मच बची हुई है और मेरा पेट भर गया है। तो पहले क्या होता था कि खाना खाते खाते ना हम रील्स देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन हमारा उस चीज पे होता था। खाना खाने के बजाय ना हमारा पूरा का पूरा दिमाग, ध्यान, सारा का सारा हमारा टीवी, रील्स या कोई भी वीडियो आपने चलाई है उस पे होता था। तो उससे क्या होता था कि आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर सकते हो। अभी जब मैं वीडियो चला के खा रही होती हूँ तो मैं एक माइंडफुल ईटिंग कर रही होती हूँ। मुझे पता होता है मेरे प्लेट में क्या है और मुझे और चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि अभी मैं ऑलमोस्ट फुल हूँ, जैसे ही ये सैलेड खत्म करूंगी मेरा पेट भर जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें भी हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाती है, वेट लॉस जर्नी में इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारी चीजें जो हम गलत करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर आप किसी को बोल दो कि टीवी देखते देखते खाना खाने में क्या ही बुराई है, बुराई तो कुछ नहीं है। अगर आप अपना खाना खा रहे हो और सिर्फ टीवी सुन रहे हो और आपका ध्यान आपके खाने पे, तब तो कोई भी हर्ज नहीं है, आप कर सकते हो। आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके फोन पे है, लैपटॉप पे है या आपकी टीवी पे है और आप खाना खा रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने खाना कितना खाया है। आपका पेट भर जाएगा बट फिर भी आपको लगेगा आपने नहीं खाया है, क्योंकि आपने माइंडफुल ईटिंग नहीं की है। इसके बारे में आप कभी पढ़ना और उसके बाद आप देखना, इसको ट्राई करना। आपकी लाइफ में लिटरली बहुत आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा, चेंज लगेगा। और पहले की बात बोलो तो हम लोग सब साथ में बैठ के खाते थे, तो हम लोगों को तो आदत थी, मतलब बचपन में तो हमने माइंडफुल ईटिंग की ही होगी। बट अब तो मम्मियाँ फोन पकड़ा देती है और बच्चों को खाना खिलाती रहती है, तो बच्चों को भी पता नहीं चलता कि वो कितना खा रहे हैं। कुछ लोग तो ओवर ईट कर जाते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन फोन पे है कि वो खा ही नहीं रहे फिर भी। तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन को बहुत इफेक्ट करती है। तो हमें इन सारी चीजों को चेंज करना चाहिए। और इस चीज को चेंज करने हमारी लाइफ में कोई भी नहीं आने वाला। हमें खुद ही अपनी लाइफ में छोटी छोटी जो चेंजेस हमें लगते हैं कि करने चाहिए, वो खुद ही करने पड़ते हैं। तो खाना खाते खाते मेरे को यही थॉट आया, तो मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड कर लेती हूँ। 1000 बार आपको ये चीज बोल चुकी कि मैं भूल जाती हूँ बाद में बताना चीजें। और आप देख रहे हो मेरी ये डबल चिन भी जा रही है। आज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, हल्की हल्की हो रही है, पर हो रही है, हो ही जा रही है। देहरादून जाने से पहले मैंने कुछ शॉपिंग की थी और मैं आपको कब से कह रही हूँ कि आपको दिखाऊंगी। ज़ूडियो और सेंट्रो से मैंने की थी, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाई देती हूँ। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो जो मेरे आगे रखी हुई है वही है, और इस बैग में भी कुछ है, वो मैं आपको तब दिखाऊंगी। पहले हम इसको देख लें, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं। तो ज़ूडियो से मैंने ये 2 नेल पेंट ली थी, दीज 2। ये भी ब्लू कलर की है और ये भी, बट ये भी ब्लू है बट इसमें शिमर्स हैं, ये थोड़ा सा शिमरी है। अभी तक मैंने इसे यूज नहीं किया है, जब भी मैं इसे यूज करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये 2 मैंने ली है एंड आई थिंक ये 79 रुपीज की ईच है। देन आई बॉट दिस आईलाइनर। ये स्केच आईलाइनर है। स्केच आईलाइनर इजी होता है एप्लीकेशन के लिए। आप अच्छे से उससे स्ट्रोक बना सकते हो या विंग क्रिएट कर सकते हो, जिनको मतलब नॉर्मल आईलाइनर से विंग बनानी नहीं आती, जिनको नॉर्मल आईलाइनर यूज करना नहीं आता या फिर वैसे भी, तो वो इसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो ये काफी अच्छा है, ट्रांसफर प्रूफ है, ट्रांसफर नहीं होती है इतनी इजीली, बट मुझे लगता है कि मैं इसको समर्स में यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी वाटरी आईज है और मेरे को ना ऑयल जो है, मेरी आई लिड बहुत ऑयली है,
तो बहुत जल्दी ही स्मज हो जाती है। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल है सब कुछ, ये ड्राई है, तो ये बहुत अच्छी है, मतलब इट इज़ गुड। एंड ये मेरे को आई गेस, मेरे को इसका प्राइस नहीं पता है क्योंकि मैंने इसका वो फेंक दिया है, कवर फेंक दिया मैंने, बट मैं इधर कहीं पिन कर दूंगी कि ये मुझे कितने का मिला था। एंड देन आई बॉट दिस लिपस्टिक, जो कि आपने मुझे देखा भी होगा यूज करते हुए। ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी मेरे से गलती हो जाती है, मतलब ऑनलाइन में तो आपको पता ही नहीं है ना शेड का, बट ऑफलाइन में भी आप गलती कर सकते हो, मुझे नहीं पता था ये। और मेरे पास जो एक नायका की लिपस्टिक है उसका शेड सेम है, बट ये मुझे थोड़ी सी वॉश आउट करती है। मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ टॉप पे लगाना पड़ता है तभी ये थोड़ा सा बेटर लगती है मेरे पे। अदरवाइज मुझे ये लगा कि अदरवाइज ये मुझे थोड़ा सा वॉश आउट कर रही है, मतलब उतनी प्रिटी नहीं लगी मुझे। बट एक चीज है, इस प्राइस में आपको बहुत अच्छी लिपस्टिक मिल रही है, बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है, इट इज वेरी लाइट वेट, और सूखने के बाद ये ट्रांसफर प्रूफ भी है। उसी टाइम अगर आप करोगे तो ऑब्वियसली ट्रांसफर हो जाएगी, बट अगर आप इसे थोड़ा सा वेट, मतलब बहुत ही बजट में एक अच्छी लिपस्टिक मैं कह सकती हूँ ज़ूडियो ने इंट्रोड्यूस की है। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। द लास्ट मेकअप प्रोडक्ट इज दिस। ये जो मैंने परचेज की थी वो थी 199 की, 200 रुपीज की है ये। आई डोंट थिंक सो 200 रुपए भी कम होते हैं, 200 रुपए भी काफी होते हैं, बट अब अगर बड़े ब्रांड्स पे जाते हो तो वो आपको 300 400 ऐसे। नायका भी आपको 200 से नीचे, 200 से ऊपर ही है उसका, नीचे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। इवन डिस्काउंट पे भी आपको 200 से ऊपर ही चीजें मिलेंगी। तो है वो है ये ज़ूडियो का मस्कारा। आई डोंट नो ये कैसा वर्क करेगा क्योंकि अभी तक तो मैंने इसे खोला भी नहीं है, और ये 250 का है, तो 250 कोई छोटा अमाउंट नहीं है, काफी महंगा खरीद लिया मैंने। बट मेरे पास ज़ूडियो का एक है, पहले जो मैंने खरीदा था वो थोड़ा सस्ता था, छोटा भी था, वाइट कलर का है वो, इसी टाइप में है वो भी। बट वो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक तो वो वाटरप्रूफ नहीं है, तो उसमें ना आपकी जो ये आईलिड्स हैं वो ना क्लमजी नहीं हो जाती हैं, क्योंकि जो आप वाटरप्रूफ लेते हो, या मेबलिन का जो स्काई हाई मस्कारा है ना, आई हैव दैट मस्कारा, बट मतलब था मेरे पास, अब तो सूख गया होगा। मैं 1-2 साल से तो मैंने यूज भी नहीं किया है कोई भी चीजें, तो सूख गई होगी, पता नहीं कहाँ रखी हुई है, मुझे आइडिया भी नहीं है। तो उसमें ना आंखों की जो पलकें हैं, जो हमारी आईलिड्स हैं, वो चिपक जाती है, और वो मुझे पसंद नहीं आता उतना, और बहुत हैवी लगता है वो, इट्स टू हैवी। उसमें 2 वेरिएंट आते हैं, वो दोनों ही हैवी है, तो आई फील कि तो मुझे वो पसंद नहीं है इतना, क्योंकि वो बार बार आप आंखों को ऐसे ऐसे करते रहो, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता। बट जिस तरीके की मेरी आंखें हैं ना, वाटरी और ऑयल जल्दी आ जाता है सब कुछ, ये सारी चीजों में वो ही काम करता है। अदरवाइज जो वाटरप्रूफ नहीं है या वाटर रेजिस्टेंस भी नहीं है, वो मेरी आंखों में बहुत जल्दी फैल जाता है। तो अभी विंटर्स में तो बहुत अच्छे से काम करती हैं ये सारी चीजें, बट समर्स में मैं वाटरप्रूफ के अलावा कोई दूसरा आईलाइनर मस्कारा कुछ भी यूज नहीं कर सकती हूँ। उसका वाटरप्रूफ होना जरूरी है, अदरवाइज मेरी आंखें काली हो जाएंगी, मैं पांडा बन जाऊंगी। तो इस तरीके का कुछ इसका वॉन्ड है, आप देख सकते हो। आई डोंट नो ये किस तरीके से वर्क करेगा, मैं अभी नहीं यूज करने वाली उसको, बिकॉज उसके बाद मुंह कौन धोएगा इतनी ठंडी में। तो 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे यूज करके देखते हैं। अरे ये तो चल ही नहीं रहा है, सूखा ही दे दिया क्या मुझे। जिस दिन यूज करूंगी उस दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, बट आई डोंट नो ऑल ऑफ सडन मैं क्यों एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर की तरह आपको सारी चीजें दिखा रही हूँ। ये ब्यूटी चैनल नहीं है मेरा। आई हैव अनदर चैनल जिसपे मैं पहले मेकअप और ब्यूटी कंटेंट बनाती थी, एंड उसको भी मैं रिवाइव करूंगी अभी। उस पर भी मुझे 1-2 कंटेंट डालने हैं, 1-2 नहीं, उस पर भी अब मुझे स्टार्ट करना है। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है, बट वो मेरा हार्ट है, बिकॉज आई लव मेकअप, आई लव ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मैं चाहे उसे यूज करूं या ना करूं, मैं खरीदती जरूर हूं। और अभी आपने जो मेरे यहाँ पे देखते हो ना, मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि मैं हॉल बनाऊंगी। इतना टाइम निकल गया पर हॉल नहीं बना अभी तक, 1 महीना गुजरने वाला है। और ये मैं हॉल और किसी चीज का मैं बनाऊं या ना बनाऊं, बट दीज 2 पैलेट्स मैं अभी नहीं बताऊंगी कि ये कौन सी ब्रांड की पैलेट्स है। ये हर लड़की का ड्रीम होता है ये पैलेट्स परचेज करने का, और ये मुझे बहुत अच्छी डील में मिल गया है। इनका प्राइस जो है वो, इनका ओरिजिनल प्राइस जो है ना वो 6000 रुपए है, और मुझे ये दोनों 3000 कुछ की मिली है।
तो दोनों ही 6,000 की हैं, तो 12,000 के प्रोडक्ट्स मुझे 3,000 कुछ में मिल गए। और इनकी एक्सपायरी भी लंबी है, आई डोंट नो क्या जो भी है, बट मैंने बहुत ही वेरीफाइड जगह से इसको मंगाया है, ऐप से मंगाया है, तो वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई नो दीज आर ब्रांडेड, दीज आर ओरिजिनल, बट मैं बताऊंगी ये कौन सा है बहुत जल्दी अपने दूसरे चैनल पे। और इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब माय अनदर चैनल स्वाति बिस्ट के नाम से, स्वाति बिस्ट के नाम से ही होगा। एंड ये बाहर बारिश आने लगी बहुत तेज, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मुझे ये भी दिखाना है कि इसमें क्या है, तो इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ज़ूडियो से क्या लेके आई हूँ। सो दीज आर दी हील्स और सैंडल, और मतलब हील्स तो ब्लॉक हील है, ये ब्लॉक ही बोलते हैं शायद इनको। मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं ना ऑफ ट्रेंड हो गई हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ट्रेंड का पता ही नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। आप जब चीज़ें देखते रहते हो, मुझे बहुत लंबा टाइम हो गया कि मैंने कुछ नहीं खरीदा है, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा कि कौन सी पेंसिल हील है, कौन सी ब्लॉक हील है, कौन सी हील है। बट आई गेस ये ब्लॉक हील ही है। तो इस तरीके का है, आगे इसमें डिवाइडर है टो के लिए यहाँ पे, और ये बहुत प्रिटी लग रही थी मुझे। और मैं आपको 1000 बार बोल चुकी हूँ कि आगे एक ओकेजन आने वाला है, उसी के लिए मैंने ये परचेज किया है। ये जो हील्स हैं वो हैं 699 रुपीज़, 700 रुपीज़ की ये हील्स है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और इसमें कुशन भी बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके पैरों को दर्द करेगा, कुशनी है। मेरे को वो सारी चीज़ें नहीं पसंद है जो बहुत हार्ड सरफेस होता है जिनका, और उसमें आपके पैर दर्द कर रहे होते हैं एंड स्टिल यू आर। तो मुझे ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है कि मैं ऐसी चीज़ें ले लूँ और फिर मैं उनको पहन ना पाऊँ या उन्हें यूज़ ना कर पाऊँ। और बाहर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, तो ये हील्स मैंने परचेज़ की है, एंड आई गेस दीज आर द बेस्ट। ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। दीज यहाँ पे नहीं रखते हैं। दीज बूट्स आपने देखे होंगे मेरे उसमें, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी लगे मुझे ब्राउन कलर वाले भी पसंद आए थे, बट उनमें भी वही हील थी जो मेरे पहले वाले बूट्स में थी, और वो भी ब्राउन कलर के थे, और मैं उनको पहन नहीं पाई थी, इसलिए मैंने स्किप किया उसको लेना। एंड इसमें भी इसी टाइप इसमें भी वो हील्स पे जैसे है ना, ब्लॉक टाइप का ब्लॉक हील है इसकी भी। तो आई थिंक मैं ये पहन पाऊंगी, इसलिए मैंने ये परचेज किया है। इसमें एक रस्टी गोल्ड की डिटेलिंग है यहाँ पे, एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। मैं एक पूरा मिनी हॉल बना सकती थी ज़ूडियो का, बट दिस इज व्हाट इट इज। बट मैं अपनी रील के लिए बनाती हूँ, अभी थोड़ी देर में बनाती हूँ। एंड द लास्ट, सॉरी, बट लास्ट नॉट द लीस्ट, दीज सैंडल्स। ये मैंने सेंट्रो से खरीदी है, और वहाँ पे भी सेल चल रही थी। इनका ओरिजिनल प्राइस अगर देखोगे तो पीछे 2995 मतलब 2995 2995 रुपए की थी ये, बट मुझे ये 999 की मिली, 1000 रुपए की मिली है। अब मुझे ये नहीं पता कि सेल में ये प्राइस पीछे महंगा लगा के सस्ते में बेच रहे हैं या क्या है, जो भी है, बट मुझे ये प्रिटी लगी। और इसकी हील भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब मैं इतना पहन सकती हूँ। और ये कुशनी भी है, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुशनी चीज़ें ही पसंद है, और ये मेरे पैरों पे बहुत सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये परचेज कर ली। दीज और दैट्स इट। इतने दिनों से आप लोगों से कह रही थी कि आपको दिखाऊंगी, बट दिखा नहीं पा रही थी। करीबन 1 घंटे तक लाइट गई हुई थी, तो मैं बिस्तर के अंदर आराम से रेस्ट कर रही थी, और मुझे ना भूख लगने लगी है। ठंड में आपको भूख लगती है ना, तो ठंड में आपको भूख लगती है ना, इसीलिए मेरे को आज भूख लग गई। नहीं तो इतनी जल्दी मुझे भूख नहीं लगती, और मैं कुछ ना कुछ करती भी रहती हूँ। बारिश के मौसम में बंदा क्या ही करेगा। तो ऐसे ही घूम रही हूँ, अंदर ही कुछ कर रही हूँ, कभी अपनी बुक्स पढ़ रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, और लाइट ही नहीं थी, तो फिर बंदा क्या ही करेगा। तो मैंने अपने लिए मखाने और थोड़े नट्स रोस्ट किए हैं ग्रीन टी के साथ, तो अभी मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ। और बहुत सारी चीज़ें करने के लिए है अभी मेरे को, तो मैं सारी चीज़ें बहुत हेक्टिक हो रही है आगे, बहुत सारी चीज़ें करने की, और सब अकेले करना है, तो काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, काफ़ी टेंशन हो रही है चीज़ों को लेके। अभी लेटे लेटे भी मेरा दिमाग बस वही घूम रहा था कि कैसे क्या होगा, बट जो होगा सही होगा। अब मैं इतना नहीं सोचती हूँ, और भूख बहुत लग रही है।
तो डिनर रेडी है और डिनर में मैंने आज बनाया है सूप, पनीर और मेरा नॉर्मल जो मैं लेती हूँ खीरा। आज का सूप थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक्चुअली करती रहती हूँ एक्सपेरिमेंट, और आज मेरे पास बीट रूट था। वैसे मैंने बीट रूट मंगाया किसी और चीज के लिए था। मैंने बीट रूट, गाजर मंगाए थे और एप्पल मेरे पास थे। मैंने सोचा था मैं ACB जूस बनाऊंगी मॉर्निंग में, बट मैं नहीं बना पाई और कल सुबह मैं बनाऊंगी। प्रॉमिस नहीं, कोई भी चीज मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, क्योंकि तो मैं सुबह तो बना नहीं पाई और मैं टमाटो सूप बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें बीटरूट डाल दूं। फिर मैंने सोचा कि गाजर भी डाल देती हूँ, और तो मैंने गाजर, बीटरूट और टमाटर को मिक्स करके ये सूप बनाया है। टेस्ट मुझे नहीं पता है, पापा ने पिया है, मेरे भाई ने पिया है, वो कह रहे हैं कि टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है टमाटो सूप से। बट अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया है, तो पहले मैं टेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कि इसका टेस्ट सेम है या थोड़ा डिफरेंट है, कैसा है। तो लेट मी टेस्ट इट एंड मैं फिर बताती हूँ कि कैसा है। झूठ नहीं बोलूंगी। और ये बहुत थिक भी है। ओह माय गॉड। ऑनेस्टली मुझे टमाटो सूप से ज्यादा ये सूप अच्छा लगा है, क्योंकि ये बहुत ब्लेंडेड है। एक तो थिक है, ब्लेंडेड है, मतलब जितनी थिकनेस मुझे चाहिए उतना ही थिक है। बहुत ज्यादा थिक सूप मैं पी नहीं सकती, अदरवाइज मैं इसको छानती नहीं। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रखा है। इसमें जो स्पाइसेस डाले उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। मेरे को ये वाला सूप ज्यादा पसंद आया एज कम्पेयर टू टमाटो वाला। टमाटो सूप भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं पीती हूँ टमाटो सूप, ठीक है, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। और सेम अगर मुझे कोई भी रेड सूप दिख गया तो मैं उसे टमाटो सूप समझ के कभी नहीं पीने वाली हूँ। मुझे लगता है कि टेस्ट सिमिलर होगा, बट ये भी बहुत टेस्टी हो रहा है। ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और इसके साथ मैं पनीर भी ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा पनीर मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पनीर एक ही टाइम में आप नहीं खा पाते हो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इतना अच्छा सूप बनाया है। एक चीज़ तो है, जो भी चीज़ बनाती हूँ उसमें टेस्ट ज़रूर होता है। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक के लिए बाय बाय। तो 7000 स्टेप्स भी कंप्लीट नहीं हुए, पर रात बहुत हो गई है, तो बट 38 मिनट की वॉक कंप्लीट हो गई है। तो मुझे लगता है 10,000 स्टेप्स हो गए होंगे मेरे, बट ऑन रिकॉर्ड नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। और आज के लिए बस इतना ही।